आप सभी का डीकेटी के इस शानदार प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आज आप सभी को यूजीसी नेट परीक्षा में किस तरीके से सफलता अर्जित करें उसके बारे में बताने आया हूं। इससे पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है प्रतीक जैन और मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक छोटे से गांव नगरी का निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12th तक की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दुर्ग से किया है। साथ ही साथ जो है उसके बाद मैंने यूजीसी नेट परीक्षा दी और मैंने अपने पहले ही प्रयास में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आज मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं और स्कॉलर होने के साथ साथ मैं कंटिन्यू अपना 3 अटेम्प्ट दे चुका हूं यूजीसी नेट में। मैंने अपने लास्ट दोनों अटेम्प्ट में जो है नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अभी जून 2022 और दिसंबर 2021 के मर्ज साइकिल में मैंने अपना जो है जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूजीसी नेट की परीक्षा या यूजीसी जो है 2 भागों में इसकी परीक्षाएं लेता है। 2 भाग कैसे? पहला पेपर और आपका दूसरा पेपर, जो लगभग 150 क्वेश्चंस रहते हैं और जिनका वेटेज 300 मार्क्स का रहता है। ये जो है 3 घंटे के ड्यूरेशन में होती है और ये आपको जो है ऑनलाइन मोड पर देनी होती है। हम देखते हैं कि पहले पेपर में जो है 10 यूनिट्स होते हैं और इन 10 यूनिट्स का जो है अपना एक अलग महत्व है। रीजन ये है कि कुछ लोगों का अपना सब्जेक्ट कमजोर रहता है, तो वो पहले पेपर में अगर अच्छा स्कोर करें तो वो पूरी तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षा पर जो है वो सफलता अर्जित कर सकते हैं। मैंने अपने जो है लास्ट के दोनों प्रयास में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें मेरे पहले पेपर का जो नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। मैंने अपने पहले पेपर में तकरीबन 32 फर्स्ट अटेम्प्ट में, 33 सेकेंड अटेम्प्ट में और अभी 34 जो है मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में, जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ है, वो मैंने की है। मेरे दूसरे पेपर का जो क्वेश्चंस रहा है, पहले 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम रहे हैं 52, उसके बाद रहे हैं 51 और उसके बाद रहे हैं अभी 56। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पेपर का अपना एक अलग महत्व है। मैंने पहले पेपर की तैयारी जो है केवीएस मदान सर की बुक से की थी, क्योंकि केवीएस मदान सर की बुक में आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने अपने पहले पेपर की तैयारी जो है पूरी तरीके से केवीएस मदान सर की बुक से, साथ ही साथ मैंने 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो है मैंने यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स भी देखे थे। यूट्यूब में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके पहले पेपर के लिए अच्छा खासा जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और कंटेंट होने के साथ साथ आप अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो है सेकंड पेपर की तैयारी, अपने इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी जो है मैंने पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक से की थी। मैंने प्राचीन इतिहास के लिए पप्पू सर की बुक, मध्यकालीन भारत के लिए मैंने तराइन से पानीपत पप्पू सर की बुक, मध्यकालीन भारत के बारे में भी पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक, और मैंने अपने जो है आधुनिक भारत की तैयारी जो है स्पेक्ट्रम से करी है। इसके साथ साथ मैंने हिस्टोरियोग्राफी की तैयारी, जो आपका एक और चैप्टर होता है, उसकी तैयारी जो मैंने यूट्यूब वीडियो से की है। साथ ही साथ मैंने 20 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको जो है सॉल्व किया है। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक में किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा ही अलग था, क्योंकि मेरे 12th तक की पढ़ाई मैथ्स बैकग्राउंड से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया, फिर जॉब कर रहा था, उसी बीच मैंने जो है मास्टर्स दिया, वो भी इतिहास से, क्योंकि इतिहास को पढ़ने की इच्छा थी। जब मैं 2019 में मेंस से बाहर निकला, सीजीपीएससी मेंस से, तब मुझे ये आइडिया लगा कि अब क्या करना चाहिए। उस समय मेरे पास सहारा था सिर्फ मेरा मास्टर्स। उसके बाद मैंने 2020 में ही अपना पहला अटेम्प्ट यूजीसी नेट का दिया था। मैंने यूजीसी नेट की तैयारी जो है 3 महीना पहले ही स्टार्ट की थी, मतलब जब आने वाला था पेपर उसके 3 महीना पहले से ही। लेकिन आपको पता है कि 2020 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से मुझे तैयारी का एक थोड़ा सा वक्त मिल गया। लेकिन उसके बाद मेरी जॉब जो है 2020 के बाद 2021 में मेरी जॉब जो है गवर्नमेंट कॉलेज में स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने अपने जॉब के साथ साथ जो है यूजीसी नेट की परीक्षाएं दी है। अपना लास्ट दोनों अटेम्प्ट 2021 और 2022 का मैंने अपने जॉब के साथ दी है। साथ ही साथ मैंने 2021 में अपना पीएचडी भी ज्वाइन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले पेपर की तैयारी, आपका पहला जो चैप्टर होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले पेपर की बात कर रहा हूं। आप अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड, किस तरीके से जो है टीचर आपको पढ़ाता है, ये सारे क्वेश्चन घुमावदार तरीके से यूजीसी नेट के द्वारा पूछे जाते हैं। आपका सेकंड चैप्टर हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड।
हम देखेंगे कि रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो है रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आगे चलकर आपको पीएचडी के लिए, जब आप पीएचडी करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। तो मैं ये देखता हूं कि आपका जो कुछ यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी है, जो आपको इजी वे में ही पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट भी हमारे दिमाग के साथ जो है वो खेलता ही है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पहले पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब तैयार करने का ये है कि कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने कोचिंग करी होगी या आपने कुछ और किया होगा, तो मैं ये बता दूं कि ये पूरी तरीके से मेरी सेल्फ ही तैयारी रही है। मैंने किसी भी प्रकार से कहीं भी कोचिंग नहीं ली है। जो भी तैयारी करी है मैंने बुक से करी है, साथ ही साथ जो है मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा है, मोटिवेशनल वीडियोस देखा है जिससे मैंने खुद को मोटिवेट किया, साथ ही साथ अपने द्वारा लिखे हुए कुछ कोट्स हैं मोटिवेशनल कोट्स, उससे खुद को मैं जो है मोटिवेट करता था जब जब डीमोटिवेशन आता था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक लंबी तैयारी होती है और मुझे तो शायद और ज्यादा ही मेहनत करना किया होगा मैंने, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो है पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 यूनिट्स होते हैं आपके पहले पेपर में, जिसकी तैयारी आप केवीएस मदान सर की बुक से कर सकते हैं। पहला चैप्टर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मैंने केवीएस मदान सर की बुक से करी है। साथ ही साथ जो है मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो यूट्यूब वीडियो से भी की है, जिसमें तलवीर सर के क्लासेस, विनीत सर की क्लासेस, यहां से मैंने जो है अपने फर्स्ट चैप्टर की तैयारी की है। उसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आता है रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी मैंने जो है केवीएस मदान सर की बुक से भी की है और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखा है। इस तरीके से मैंने अपने सारे यूनिट्स की जो है वो तैयारी यूट्यूब प्लस केवीएस मदान सर की बुक से की है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, कि इससे मुझे ये नॉलेज हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से मैं अपनी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से जो है मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से डीआई सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं वो यूज कर सकता हूँ। आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आपके 2 यूनिट्स ऐसे हैं जहां से करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है आपका शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरा है एनवायरनमेंट। यहां पर आपको जो है पूरी तरीके से जो है आपको करंट से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपका 2 क्वेश्चन स्टैटिक का रहेगा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके उस साल के घटित हुए जो है एजुकेशन की फील्ड में और एनवायरनमेंट के फील्ड की घटित घटनाएं होंगी। तो आपको 2 चैप्टर्स की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप जो है उसमें करंट अफेयर्स को भी जोड़ सकें। इसमें सबसे ज्यादा है डीआई। कुछ बच्चे जो आर्ट्स के होते हैं उनको डीआई समझ नहीं आता है, या वो जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर पाते, मैथ्स का सॉल्व नहीं होता है उनसे। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप डीआई में थोड़ा सा मेहनत करें तो आपके डीआई के 5 क्वेश्चन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस जो है मॉडरेट किस्म के आते हैं, कभी कभी वो इजी भी आते हैं, कभी कभी मॉडरेट किस्म के आते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है अपने डीआई की तैयारी जितनी अच्छी करेंगे, आपके जो है यूजीसी नेट परीक्षा में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, या संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स का 2 यूनिट होता है और वहां से तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक रहता है पैराग्राफ का और एक रहता है तर्क वितर्क का। तो 2 यूनिट्स आपके प्रॉपर मैथमेटिक्स होते हैं जिसमें डीआई आएगा, और एक जो यूनिट होता है वहां से पूरे कॉमन मैथमेटिक्स के टर्म्स आएंगे, जिसमें आपका होगा डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन पहला टॉपिक है, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चौथा है आपका रक्त संबंध, पांचवा है आपका एबीसीडी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेटिकल क्वेश्चन वो, और लास्ट है नंबर्स। ये जो 6-7 पॉइंट मैं अभी बताया, कौन कौन सा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा डायरेक्शन मतलब दिशा, तीसरा आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चौथा नंबर्स। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये कॉमन टॉपिक्स है जहां से हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये हमारी पहले पेपर की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि दूसरे पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट जो है दिमाग से बहुत खेलता है। कभी कभी वो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कर देगा, कभी कभी वो मध्यकालीन के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कर देगा, कभी कभी आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को वो ज्यादा कर देगा। यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयारी करेंगे तो शायद आपकी तैयारी जो है बहुत जल्दी हो जाएगी और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, ताकि आप एग्जाम के दिनों में जल्दी रिवीजन कर पाए।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्राचीन भारत की तैयारी जो है पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक से की है, जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा यूजीसी क्वेश्चन पूछता है प्राचीन भारत से। इसकी जो है आपकी 15 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मार्केट में बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, वहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी क्वेश्चंस को। इससे क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी वहीं पर जो है आपका प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप वहां के राइटर्स, जितने भी बुक्स के राइटर्स हैं, उसको आप जो है एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मध्यकालीन भारत में जो राइटर्स रहते हैं उनके नाम बड़े अजीब तरीके से रहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब भी मध्यकालीन भारत पढ़े, आप जो है बुक्स और उनके राइटर्स का एक अलग से जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैंने अपने मध्यकालीन भारत की तैयारी जो है तराइन से पानीपत, एक बुक आता है तराइन से पानीपत, उसकी तैयारी पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक से की है। मध्यकालीन भारत के लिए मैंने पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक और अरिहंत की बुक जो है मैंने प्रिफर करी थी। आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और दृष्टि का क्विक बुक, ये जो है मैंने प्रिफर किया था और इसी के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी की है। एक और चैप्टर होता है हिस्ट्रियोग्राफी, जिसकी तैयारी मैंने अपने यूट्यूब वीडियो से की है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो टीचर हैं, यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचर है, वो इन सारे सब्जेक्ट को जो यूजीसी नेट के रहते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जब तैयारी करें तो आपके लिए 2 से 3 महीना, और उस 2 से 3 महीने में 3 घंटे डेली वो इनफ है फर्स्ट पेपर के लिए। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने अपने पहला अटेम्प्ट जो है 2 से 3 महीने में तैयारी करके दी थी, सेकंड अटेम्प्ट जो है मैंने 1 महीने की तैयारी करके दी, और अभी जो मैंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया वो मैंने 2 से 3 महीने की तैयारी में ही दिया और उसी में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर अपनी पढ़ाई के प्रति अगर आप जुझारू हैं, आप जो है डेडिकेटेड है, तो आपको जो है सफलता हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जब अपनी ही पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में अगर कोताही बरतेंगे, आप जो ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, तो शायद आप ये जो एग्जाम होता है उसको क्लियर ना कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल हूं आपका, मैंने इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस मैंने कभी कभी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। मैं डेली 2 से 3 घंटे पढ़ता था, सुबह पढ़ता था 1 घंटे, शाम को जब मैं जॉब से आता था तब मैं 1 से 2 घंटे पढ़ता था। इससे ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उस 2 से 3 घंटे में मेरा पूरा डेडिकेशन मेरे पेपर्स के ऊपर रहता था। और इजिली ही डेली अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें सिर्फ 3 महीने, तो आप आराम से यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो पास कर सकते हैं। बस आपका जो डायरेक्शन हो वो इजी वे में हो, तो आप जो है इजिली इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, सारी चीजों में जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अदर बैकग्राउंड का होकर इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता हूं अपने पहले ही अटेम्प्ट में, तो आर्ट्स वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग तो आराम से कर सकते हैं इस परीक्षा में जो है सफलता अर्जित। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आपके नॉलेज के साथ खेला नहीं जाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेला जाता है। जब आप जितनी तैयारी करेंगे, आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं एग्जाम में, यही चीज आपको यूजीसी नेट सीखने के लिए बोलता है। मैं अपने इस सेशन को समाप्त करने से पहले अपने द्वारा लिखा हुआ एक मोटिवेशनल कोड बोलना चाहूंगा। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी जिंदगी में, परेशानियां तो आती जाती रहेंगी जिंदगी में, लड़कर मंजिल तक पहुंचना हमें है, लड़कर मंजिल तक पहुंचना हमें है। धन्यवाद।